नापाक औरत। एक औरत हर सुबह खिड़की से अपनी पड़ोसन को देखा करती। अल्लाह की पनाह है, देखिए जरा कैसे गंदे कपड़े फैला रही है। उसका शौहर पास बैठा न्यूज़पेपर पढ़ता रहता और अपनी बीवी की बात सुनकर मुस्कुरा देता। और इसी तरह दिन रातों में बदल गए, रातें हफ्तों में बदल गईं और हफ्ते महीनों में बदल गए। उस औरत को कभी पड़ोसन का घर गंदा लगता तो कभी उसके बच्चे गंदे लगते, कभी उसका किचन मैला नजर आता तो कभी उसका सहन गंदा नजर आता। वो देखो कैसे मैले कपड़ों में नमाज पढ़ रही है। बताइए जरा, इस नापाकी में नमाज होती होगी इसकी? दिखने में तो पढ़ी लिखी लगती है। ये सामने वाली पड़ोसी अपनी पड़ोसन के अंदर 100 कमियां निकालती रहती, लेकिन एक दिन वो हैरान रह गई। अरे इधर आइए। अरे क्या है? अरे आइए तो। दोनों ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा और वो ये देखकर हैरान रह गए कि उस औरत का मकान एकदम साफ सुथरा था। आज उसके बच्चे एकदम सफेद शफाफ कपड़े पहने हुए थे और वो जो किचन हमेशा मैला लगा करता था ना, आज बिल्कुल साफ और चमक रहा था। औरत ने मियाँ की तरफ देखकर कहा, अल्लाह का शुक्र है, मैं तो दिन रात इसके लिए दुआ करती थी, आज जाकर पूरी हुई है। उसका शौहर मुस्कुराया और मुस्कुराकर बोला कि आज मेरी आंख जल्दी खुल गई थी तो मैंने सोचा अपने घर की खिड़की साफ कर लूं। क्या? आज हम में से ज्यादातर लोगों की यही परेशानी है कि अपने गिरेबान में तो झांकते नहीं, लेकिन सामने वाले के ऐप तलाश करने लगते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरे हुजरात में फरमाते हैं, ऐ अहले ईमान, बहुत गुमान करने से परहेज करो कि बाज गुमान गुनाह है, और एक दूसरे के हाल का तजस्सुस न किया करो, और न तुम में से कोई किसी की गीबत करे। क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? उससे तो तुम जरूर नफरत करोगे, और अल्लाह का डर रखो, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। और इसीलिए हमें तजस्सुस यानी दूसरों के अंदर ऐप तलाश नहीं करने चाहिए, बल्कि बड़े बड़े उलमाओं का ये कहना है कि हर इंसान को दूसरे इंसान के लिए ये ओपिनियन रखना चाहिए कि शायद सामने वाला अल्लाह का वली है, क्योंकि हम नहीं जानते कि कौन है जो रातों में अपने अल्लाह के आगे खड़े होकर गिड़गिड़ाता है, कौन है जो हर रोज कुरान को खोलता है, कौन है जो अल्लाह की आयतों को समझता है, और कौन है जो अल्लाह के इतने करीब है कि जितने करीब शायद हम कभी जा भी नहीं सकते। तो क्यों ना आज अपने अंदर झांकें और अपने आप से सवाल करें कि कुरान आखिर है क्या? ऐसी क्या वजह है कि मैंने ज़िंदगी के इतने साल गुजार दिए लेकिन कभी ये ख्याल ना गुजरा कि अपने अल्लाह को जानूं, उसकी किताब को समझूं। क्या है कुरान के 6 मकसद और किस तरह कुरान हमें अल्लाह की तरफ बुलाता है? अगर आप ये सब नहीं जानते और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब को दिलकश अंदाज से जानने के ख्वाहिशमंद हैं तो रियली मकतूब के चैनल पर जाकर आप कुरान पर बनी वीडियोस को देख सकते हैं। याद रखिए, कुरान को समझना मौलवी मौलानाओं का ही काम नहीं, बल्कि ये हर इंसान पर फर्ज है। उठो कुरान को थाम लो।